यह कहानी 4 दोस्तों की है जो बचपन के दोस्त हैं। भले वो स्कूल के बाद एक साथ नहीं पढ़ सके पर फिर भी चारों की दोस्ती पूरे रायपुर गांव को पता थी। नकुल और गाला दोनों मस्तीखोर थे जो बेहद बार आते जाते लड़कियों को छेड़ा करते थे और दोनों मिडिल क्लास परिवार से थे। और सागर उसे पढ़ाई करते करते अपने पिताजी के होटल में मदद करनी पड़ती थी। अंकित जो थोड़ा शर्मीला लड़का था पर अंकित रिच परिवार से बिलोंग करता था। स्कूल के बाद अंकित बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया और गाला और सागर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और नकुल ने पढ़ना ही बंद कर दिया। जैसे वक्त गुजरता गया घरवाले नकुल को टोकने लगे, एक तो पढ़ ले नहीं तो कुछ काम धंधा कर ले। पर नकुल ने उनकी एक बात नहीं सुनी। नकुल को धीरे धीरे सट्टे का शौक चढ़ा और धीरे धीरे उसके ऊपर 30,000 का कर्जा हुआ। कर्जा उतारने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसकी कुछ हेल्प करे, पर वो सब तो अभी पढ़ रहे थे। फिर भी अंकित ने जैसे तैसे करके थोड़े पैसों का इंतजाम किया। फिर उसके बाद नकुल एक ग्रिल की दुकान पर काम करने लगा और कुछ पैसे कमाने लगा। दिन ऐसे ही बीतने लगे। देखते देखते गाला और सागर दोनों का ग्रेजुएशन हो गया और अंकित की इंजीनियरिंग हुई। नकुल भी अच्छा पासा कमाने लगा। एक दिन जब सारे सागर के होटल में बैठे थे, अचानक नकुल ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अंकित ने कहा अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के बाद ही चलते हैं। नकुल ने कहा अरे अंकित, बारिश में ही तो असली मजा है, क्यों न हम गोवा चले, हाँ मजा आएगा, गाला ने कहा। सागर ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। अंकित तो तुरंत समझ आया कि सागर मना क्यों कर रहा है। अंकित ने कहा तू पैसों की कोई चिंता मत करना, हम मैनेज कर लेंगे सागर। फिर नकुल ने कहा कि क्या यार सागर, हमें पराया समझ रहा है क्या? मेरे पास भी पैसे हैं, मैंने बचा कर रखे हैं। ठीक है फिर चलते हैं। फिर अंकित ने उसी रात सबकी ऑनलाइन टिकट और होटल बुकिंग कर दी। 10 दिन बाद फिर सभी अपनी अपनी बैग लेकर निकल पड़े। चारों बहुत एक्साइटेड थे। निकलते वक्त उन्हें रास्ते में जूली दिखी जो उसी गांव की लड़की थी। कहाँ निकले हो चारों सज धज के? हम गोवा जा रहे हैं, जूली अंकित ने कहा। फिर जूली बोली नकुल और गाला को वही छोड़ आना, ठीक है? तभी नकुल को गुस्सा आया और उसके पीछे दौड़ने लगा। फिर उसे सागर और गाला ने रोका, अरे भाई मजाक कर रही हैं वो, एक दिन इसको बहुत पीटूंगा, देख लेना। चलो जल्दी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सभी स्टेशन टाइम पर पहुंचे और ट्रेन में बैठ गए। अब वहाँ की बातें हुई। कॉलेज के किस्से एक दूसरे को सुनाए और फिर पता चला कि अंकित की गर्लफ्रेंड भी है। साले इतने दिन हमें कुछ बताया नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं, जरा फोटो तो दिखाना। सेक्सी है यार अंकित, हमने सोचा कि तुझसे कभी लड़की नहीं पटेगी। इसे कैसे पटाया, इसकी भी एक लंबी कहानी है। अभी तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। हाँ वक्त है, पर अभी नहीं, ठीक समय आने पर। चलो मुझे नींद आने लगी है। फिर सारे सो गए। अगली सुबह वो सब गोवा में दाखिल हो चुके थे। फिर होटल चले गए। वहाँ फ्रेश होने के बाद अंकित ने एक कार भाड़े पर ले ली। फिर वह चारों ने बहुत मजे किए, बहुत सारी फोटोज निकली। फिर शाम के बाद नकुल ने कहा कि चलो पब में चलते हैं। सागर ने तुरंत मना किया। सागर को किसी ने फोर्स नहीं किया पर वो गाला और अंकित को लेकर गया। वहाँ बहुत सारी बियर पी। नकुल अपना संतुलन खोने लगा था, उसने इतनी पी थी। फिर गाला और अंकित दोनों नकुल को लेकर पब से बाहर आए। सामने की ओर से एक करीबन 26 साल की लड़की दौड़ते हुए आई और वो पीछे देखते देखते दौड़ रही थी, इसलिए वो अंकित से टकराई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब तक अंकित उसे कुछ पूछता वो तुरंत उठकर फिर से भागने लगी। वो लड़की थोड़ी जल्दबाजी में थी। फिर अंकित ने देखा कि वहाँ एक कागज पड़ा हुआ देखा, शायद वो उस लड़की का था, पर जब तक वो कागज उठाया तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। फिर अंकित ने देखा कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, तो वो कागज अंकित ने अपनी जेब में रख दिया। तीनों इतने थके हुए थे कि होटल आते ही बिस्तर पर पड़े पड़े सो गए। अगले दिन उठने में थोड़ी देर हुई, करीबन 11 बज चुके थे। 1 घंटे में फ्रेश होने के बाद अंकित को कल रात वाली बात याद आई। फिर उसने वो कागज अपनी जेब से निकालकर खोल कर देखा तो वह एक नक्शा जैसा दिख रहा था। फिर वो नक्शा उसने सभी को दिखाया।
गाला ने कहा मुझे लगता है कि कोई खजाने का नक्शा है। अंकित ने कहा कि उस लड़की का है, पर वो इसे फिर से लेने पीछे नहीं आई और कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। मुझे लगता है अपनी लॉटरी लगी है दोस्तों, नकुल ने कहा। अंकित बोला, देखो मुझे लगता है हमारी रात की ट्रेन है, थोड़ा बीच पर टहलते हैं और फिर निकलते हैं। नहीं अंकित, ये नक्शा हमारे पास चलकर आया है और हमारे पास उतना वक्त भी है, फिर हम जाकर तुरंत आ सके। अंकित को छोड़कर तीनों एक्साइटेड थे। फिर अंकित भी तैयार हुआ। सारे रेंट पर ली हुई कार में बैठकर निकल पड़े। नकुल अंकित को गाइड कर रहा था, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गाला ने वही लोकेशन सर्च करने अपने मोबाइल में लगाकर जीपीएस पर लगा दी। वो नक्शे का रास्ता पहाड़ी की ओर जा रहा था। फिर आगे रास्ता खत्म हुआ और उन्होंने आगे देखा तो एक बड़ा गेट थे जाया डेंजर का साइन लगा था। अंकित ने कहा, गाइस अभी भी वक्त है, निकलते हैं यहाँ से। अरे इतना मत डरो अंकित। फिर धीरे से नकुल गेट के नीचे से अंदर घुसा, फिर उसके बाद एक एक करके तीनों अंदर गए। एरिया थोड़ा घना था, जैसे कि जंगल। अंकित ने अंदर जाते वक्त सारे रास्ते के पेड़ों पर कार की चाबी से मार्किंग की, क्योंकि बाद में रास्ता न खो जाए। थोड़ा अंदर जाने के बाद चारों के मोबाइल के सिग्नल चले गए और जीपीएस भी बंद हो गया। अब सिर्फ नक्शे के रास्ते पर वो चारों चल रहे थे। करीबन 10 मिनट चलने के बाद नकुल को लगा कि वो नक्शे में दिखाए एक मार्किंग के स्पॉट पर आ चुका है, पर वहां कुछ नहीं नजर आ रहा था। मैंने पहले की कहा था कि वक्त बर्बाद हो जाएगा। चलो अब चलते। व्हाट द हेल। चारों की चीख निकली और चारों जमीन पर खड़े खड़े एक गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा 10 फीट गहरा था। चारों की फटी हुई थी। पर नकुल उठा। दोस्तों देखो यहाँ एक गुफा है। फिर मोबाइल का फ्लैश जलाकर वो गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही अंदर गए तो उन्हें कुछ चमकती चीज दिखाई दी, वहां और कुछ नहीं सोना था। फिर नकुल जोर जोर से कूदने लगा। मैंने कहा था ना। चारों के फेस खुशी से खिल उठे। वहां गिनके सोने के 4 सिक्के थे। चारों ने एक एक सिक्का अपने पास रखा और वहां से जल्दी जल्दी करके भाग गए। उन्हें खजाना उतना नहीं मिला, पर जितना मिला उतने में खुश थे। घर आते आते 4 बजे थे। फिर जल्दी से उन्होंने सामान पैकअप किया और स्टेशन की ओर निकल पड़े। घर आते वक्त चारों थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया था, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे तैसे करके सब वापस अपने घर आ गए। अंकित दिमाग में सबसे तेज था। अंकित ने सभी से कहा कि इसके बारे में कोई फोन पर बात नहीं करेगा। नकुल फिर से काम पर जाने लगा, पर वो अब काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास अब वो सोने का कॉइन था जो लगभग ओलंपिक मेडल के साइज बराबर था। वो जल्द से जल्द उसे बेचना चाहता था। 2 दिन बाद सभी सागर के होटल पर इकट्ठा हो गए और चर्चा करने लगे। नकुल कह रहा था कि इसे जल्द से जल्द बेच देते हैं। अंकित ने कहा, दोस्तों ये जो सोने का टुकड़ा है, ये कुछ अजीब तरह का कॉइन है। मुझे लगता है अभी हमें इसे बेचने की कोई जल्दबाजी ना करे तो अच्छा होगा। ये बात भी सही है। फिर सभी ने सिक्के अपने अपने पास छुपाकर रख दिए। फिर अंकित ने कॉइन का वजन किया तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसका वजन 300 ग्राम तक जा रहा था, मतलब 30 तोला। इतना सोना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो भी सोच रहा था कि माँ को कुछ सोने की चीज गिफ्ट करे, पर फिलहाल उसे अपने ही कमरे में छुपाकर रखा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। नकुल से अब रहा नहीं जा रहा था। फिर नकुल ने गाला से कहा कि यार गाला, हमें खजाना तो मिल गया है, पर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था कि इसे सोनार को बेच देते हैं। गाला भी नकुल से सहमत था। फिर दोनों बिना अंकित और सागर को बताए सिक्का बेचने के लिए निकल पड़े। फिर नकुल बोला, इस सिक्के को हम बड़े दुकान में नहीं ले जा सकते, नहीं तो ज्यादा पूछताछ होगी। मुझे पता है इसे कहाँ बेचना है। नकुल गाला को लेकर एक अनजान सी जगह ले गया। वहां एक एंटीक दुकान था जहां वो दोनों गए। वहां एक आदमी था। फिर दोनों वहां गए। बोलो क्या काम है? हमें एक चीज बेचनी है। कौन सी चीज? दुकानदार बोला। फिर नकुल ने वो सिक्का बाहर निकाला। दुकानदार वो देखकर चौंक गया। उसने तुरंत नकुल से वो सिक्का लिया। क्या गजब बनावट है इसकी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर भी करें।
और आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर दुकानदार बोला कि चोरी की चीज तो नहीं है ना? देखो अंकल जी, आपको लेना है तो बोलो, नहीं तो हमारे पास दूसरे भी दुकान हैं। ठीक है, पर 10% कम दाम मिलेगा। ऐसा क्यों? देना है तो पूरा दाम दो। देख भाई, इसमें रिस्क है, इसलिए अगर बेचना है तो बोलो। पूरे 13 लाख मिलेंगे। दोनों दाम सुनकर शौक हो गए। ठीक है, हमारे पास और एक है। फिर गाला ने अपना भी सिक्का निकाला। दुकानदार को थोड़ा शक होने लगा, भाई ये झोल वगैरह लग रहा है। इतना सोना? दुकानदार ने बोला कि मैं दोनों का 25 लाख दूंगा। नकुल ये सुनकर गुस्सा हो गया, क्या भाई, अभी आप एक का 13 लाख बोले थे। फिर गाला ने नकुल को शांत किया और फिर दोनों पैसे लेकर निकल पड़े। आते वक्त दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर नकुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इन पैसों से उसने खुद का दुकान बना लिया और एक 2 व्हीलर ले ली। और गाला ने 1.5 लाख की स्पोर्ट्स बाइक ले ली और दोनों ने अंकित और सागर को सरप्राइज दिया। अंकित ने अंदाजा लगा लिया कि इन्होंने सोना बेच दिया है। फिर भी अंकित ने उनसे पूछा कि इतना पैसा कहाँ से लाया। फिर नकुल ने कहा कि हमने अपने सिक्के बेच दिए। इनके पास इतना सारा पैसा देखकर सागर का भी सिक्का बेचने का मन किया। सागर के पिताजी पर थोड़ा कर्जा था तो उसने भी कहा मुझे भी सिक्का बेचना है। अंकित, तेरा क्या प्लान है? तुझे भी बेचना है? अंकित ने मना किया। फिर अगले दिन नकुल सागर को लेकर वही दुकानदार के पास गए, पर वहां भीड़ लगी थी, समझ नहीं रहा था क्या हुआ है। नकुल ने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ है। उस आदमी ने कहा कि दुकानदार की हत्या हुई है। ये सुनकर नकुल डर गया। फिर दोनों वहां से भाग गए। फिर सागर ने सिक्का बेचने का प्लान कैंसिल किया। कुछ दिन बीत गए। नकुल और गाला दोनों को थोड़ा अजीब महसूस होने लगा, जैसे कि कोई उनके शरीर को अंदर से खा रहा हो। नकुल और गाला के बाल तेजी से बढ़ने लगे थे। उनका शरीर सिकुड़ने लगा, पर दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। छुट्टियां होने के कारण अंकित अपनी नई बंदी काव्या के साथ घूमने गया था और सागर अपने पिताजी के होटल के कामों में व्यस्त था। नकुल का नया दुकान होने के कारण उसके पास कस्टमर नहीं थे और गाला बस नई बाइक घुमाकर मजे कर रहा था। अंकित के आने के बाद करीबन 20 दिन बाद सारे फिर से मिले। गाला के बाल 20 दिन में काफी बढ़ चुके थे, पर गाला ने बाइकर वाली हेयर स्टाइल रखी थी। अंकित ने दोनों को अच्छे से नोटिस किया। मुझे तुम दोनों में काफी कुछ बदलाव दिख रहा है। क्या बदलाव? कुछ भी तो नहीं, नकुल बोला। वो दोनों बताने से डर रहे थे। मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर वो सब अपने अपने घर चले गए। जैसे दिन बीतने लगे वैसे नकुल का टेंशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंकित ने सच कहा था, बदलाव तो हो रहा था, पर क्या वो समझ के बाहर था। नकुल के भी बाल तेजी से बढ़ रहे थे, पर उसने अपने बाल काट लिए थे और उसका प्राइवेट पार्ट भी सिकुड़ता जा रहा था। उसकी छाती फूलने लगी थी और उसका पिछवाड़ा भी बड़ा होता जा रहा था, पर ये बात वह किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। नकुल ने अब दोस्तों से मिलना कम किया था, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। शरीर का बदलाव वो घर वालों से भी नहीं छुपा रहा था। उसका शरीर एक लड़की के शरीर की तरह होने लगा। उसके स्तन भी कप साइज के बन चुके थे। चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। आखिरकार उसने अपने दोस्तों से कहने का फैसला ले ही लिया, पर इस बार उसने सबको अपने घर बुलाया। जब अंकित वहां आया तो नकुल रो रहा था। नकुल को ऐसे देखकर अंकित ने उसे हौसला दिया। क्या हुआ नकुल? यार अंकित, उस दिन जो तूने कहा था वो सच था। मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है, पर ये सब कैसे हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये देख, मेरे भी बाल तेजी से बढ़ रहे हैं और मेरा शरीर भी सिकुड़ता जा रहा है। उसने टी-शर्ट उतार कर दिखाया। अंकित वह देखकर चौंक गया, क्योंकि नकुल के छाती पर स्तन बन रहे थे। अरे फिर उसी दिन तुमने कहना चाहिए था ना। मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक लड़की की तरह बन रहा है। ठीक है, डरने के कोई बात नहीं है। मुझे बता कि ये सब कब से हो रहा है? पिछले 1 महीने से हो रहा है। अब तक बाकी लोग क्यों नहीं आए? ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें ये सब डॉक्टर को दिखाना होगा।
फिर अंकित नकुल को लेकर डॉक्टर के पास चला गए। वहां डॉक्टर ने टेस्ट के लिए नकुल के कुछ सैंपल्स लिए और कहा शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। फिर घर आते वक्त वो दोनों गाला के घर चले गए, पर उसकी मां ने कहा कि गाला घर पर नहीं है। पर गाला की स्पोर्ट्स बाइक वहीं पर खड़ी थी। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। शाम को रिपोर्ट लेने अंकित अकेले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। नकुल के शरीर में फीमेल हार्मोन की मात्रा इतनी ज्यादा है, इसी के कारण उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर कुछ कीजिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी जो उसके फीमेल हार्मोन्स को रोक देगी और उसके शरीर में मेल हार्मोन्स फिर से बढ़ने लगेंगे। 10 दिन बाद फिर से टेस्ट करने के लिए लेके आने को कहा। फिर अंकित सारी दवाइयां लेकर नकुल के घर गया और उसे दे दी और कहा कि टाइम टू टाइम खा लेना, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना। फिर अंकित अपने घर गया। फिर 10 दिन बाद फिर से टेस्ट किया, नतीजा कुछ नहीं निकला। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। नकुल का केस डॉक्टर के भी समझ के बाहर था। डॉक्टर ने नकुल से कहा कि अब तुम्हें अपने नए शरीर का स्वीकार करना चाहिए। दोनों हताश होकर घर आए। नकुल ने अपनी मां से कहा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर उसकी मां वो सब सुनकर रोने लगी। अंकित ने उन्हें शांत किया। मां ने कहा कि अब इसकी शादी कैसे करूंगी और समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे मां, समाज की चिंता क्यों कर रही हो, कुछ न कुछ हो जाएगा। क्या कहता है नकुल? अब गाला भी कहीं दिख नहीं रहा। एक बार गाला से बात करके देखते हैं। थोड़े दिन बाद दोनों गाला के घर गए। फिर से उसकी मां ने कहा कि वो घर में नहीं है। फिर अंदर से एक आवाज आई, कितने दिन ऐसे झूठ कहती रहोगी मां? फिर एक लड़की ने दोनों को अंदर बुलाया। गाला की सिर्फ एक ही बहन है। फिर ये लड़की कौन थी? फिर उसने दोनों को पानी दिया। और कुछ चाहिए? नहीं, हमें गाला से मिलना है, कुछ बात करनी थी। हाँ तो फिर कहो क्या बात है? वो थोड़ी पर्सनल बात है। गाला कहाँ है? अरे मैं ही गाला हूँ, पहचान में नहीं आ रहा? ये सब सुनकर और देखकर दोनों ने बड़ा मुंह किया। माँ की आँख। गाला और तुम? यार, जब से ये सब होने लगा मुझे तुम लोगों के सामने आने के लिए शर्म आने लगी। बाद में देखा कि मेरा शरीर एक लड़की की तरह होने लगा तो मैंने अपने परिवार से कहा। फिर देखते ही देखते मेरे शरीर के बाल झड़ने लगे और सर के बाल तो तेजी से इतने बड़े हुए कि क्या कहूँ। फिर मैंने माँ को अपना शरीर दिखाया तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखने ले गई। डॉक्टर ने मुझे ब्रा यूज करने की सलाह दी। उस दिन से मैं ब्रा पहनने लगा, पर बाद में मैं पूरी तरह से लड़की बन गया। अब तो घर वालों में मुझे बाहर जाने से भी मना किया है और मुझे अपने दीदी के कपड़े पहनने कहा। जिस दिन से मैंने लड़कियों के कपड़े पहने उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब कुछ सोचकर मतलब नहीं है, यही मेरी जिंदगी है। पर तूने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता यार, मेरा दिमाग ही काम करना बंद पड़ गया। जरा नकुल की तरफ देख, इसके साथ भी वही हो रहा है जो तेरे साथ हुआ है। क्या? पर नकुल ने कभी मुझसे कहा नहीं। नकुल हर वक्त अपने बाल काटता आ रहा था, उसने कभी उन्हें बढ़ने दिया ही नहीं। पर अब इसका क्या फायदा? तो तुम्हें फिर से लड़का नहीं बनना है? बनना है, पर डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नकुल को भी यही कहा था। मुझे एक अंदाजा है कि ये सब तुम दोनों के साथ क्यों हो रहा है, पर मुझे कुछ जानकारी चाहिए होगी। गाला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी शादी किससे होगी, लड़की या लड़के से, पर यहाँ मुझे घरवाले अब लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। शायद तुम्हें भी इसका स्वीकार करना चाहिए नकुल। जो होगा वो देखा जाएगा, पर मुझे इसकी जड़ तक जाना है गाला। मैं हार नहीं मानूंगा।